सभी शिक्षक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम बुनियाद के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। बुनियाद कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहा है। रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो आप 9 नवंबर 2021 से 24 नवंबर 2021 रात्रि 11:59 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। 2 तरह के लिंक हैं। एक लिंक में जो www.bunyadhry.com है, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है उस जगह पे ले जाएगा और आपको गो टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा और आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। दूसरा जो लिंक है उसमें है www.bunyadhry.com/register। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप सीधे ही रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ आप गूगल पे बुनियाद रजिस्ट्रेशन लिख के भी लिंक तक पहुंच सकते हैं। तो इनको तीनों को एक बार बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे अगर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास जो लिंक आया है, अगर आप उस तरह से इसको ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 तरह से लिंक है। एक में सिर्फ बुनियाद HRY है, जैसे अगर हम इस लिंक की बात करें, और दूसरे लिंक में रजिस्टर भी है। तो अगर आप बुनियाद HRY पे क्लिक करते हैं तो आपको ये इस लिंक के थ्रू जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे ले जाएगा और आपको यहाँ पे गो टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है उसमें आप देखेंगे कि अगर आप रजिस्टर वाले लिंक पे, जिसमें रजिस्टर भी लिखा हुआ है, ये वाला जो लिंक है, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको सीधा ही ये रजिस्ट्रेशन पेज पे ले जाएगा। देखो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज पे आ गए हैं। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो भी आप गूगल पे जाके और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाएंगे और बुनियाद रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिख देंगे। तो बुनियाद रजिस्ट्रेशन जब आप लिखेंगे तो आपको ये लिंक तक पहुँचा देगा। देखो सबसे पहले ही हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन का लिंक हमें मिल गया है और आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन पेज पे आ गया है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है इसका रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले है नेम, स्टूडेंट का नेम यहाँ पे लिखना है एज ऑन आधार। जो आधार में उसका नाम है वो यहाँ पे फिल करना है, स्टूडेंट का नेम। फिर स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट मदर नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप इस तरह से देखेंगे, दिन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से फिर आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास एक ही है, या इस टाइम 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन चला हुआ है तो 9th क्लास आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, BCA है, BCB है, जनरल है, SC है, ST है, PWD है। इसमें से जो भी कैटेगरी है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास कंप्लीट स्कूल नेम विद एड्रेस। तो जो स्कूल का नेम है आपका, कंप्लीट स्कूल नेम एड्रेस के साथ आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है परसेंटेज 8th क्लास की। 8th क्लास की यहाँ पे परसेंटेज पूछी गई है तो यहाँ पे आपको फिल करनी है 8th क्लास की परसेंटेज। इसमें एक बात ध्यान रखना है, जब आप परसेंटेज फिल करेंगे तो उसमें परसेंटेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर राउंड ऑफ परसेंटेज विदाउट परसेंटेज साइन। यानी कि सपोज करो कि
किसी विद्यार्थी की जो परसेंटेज है 93.2% है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे 93 लिखना है, परसेंट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 93 आप यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि उसने लिखा है कि विदाउट परसेंटेज साइन के बिना ही आपको लिखना है। तो इस तरह से आप राउंड ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो विद्यार्थी का परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट फिल कर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सारे डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट बनता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ब्लॉक को सिलेक्ट कर देंगे जो भी आपका, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो, सपोज करो कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं पुंडरी ब्लॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर जिस पे आपके व्हाट्सएप चलता हो, उस मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं। ये जो मोबाइल नंबर है इस पे OTP आएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए OTP आएगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये मोबाइल आपके पास हो या फिर आप कॉल करके उस जिसका जहाँ पे भी ये मोबाइल है उससे आप जो OTP नंबर है वो ले सके, इस तरह से व्यवस्था जरूर कर लें। इस जो OTP आएगा वो ये जो फर्स्ट मोबाइल नंबर है आप फिल करोगे, इस पे ही आने के ज़्यादा चांस है। एक अल्टरनेट नंबर भी दिया हुआ है, दूसरा जो अल्टरनेट नंबर है भर दोगे, लेकिन जो OTP आएगा वो जो पहले मोबाइल नंबर है इसी पे आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादा चांसेस इसी पे आने के, सेकंड पे चांसेस नहीं आने के, तो ध्यान रखें आप इस बात का। उसके बाद आधार नंबर आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं इसमें, यहाँ पे है अपलोड स्टूडेंट आधार कार्ड। स्टूडेंट का आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे और जो स्टूडेंट का आधार कार्ड है उसको अपलोड कर दोगे। यहाँ पे इसका जो साइज है 300 KB तक अलाउड है। 300 के आप चेक कर लें, जब आपने आधार कार्ड की बच्चे की फ़ोटो ली है तो वो उसका साइज़ 300 KB से ज़्यादा ना हो। इसके बाद है नेक्स्ट अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो, इसका साइज भी 300 KB ही है। उसके बाद है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल कैटेगरी से को छोड़ के बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है, SC है, BC है, ST है, तो जो भी है उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो ये इसका भी साइज कितना हो, 300 KB हो। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपके पास आपसे OTP पूछेगा, जो कि आपने सबसे पहले मोबाइल नंबर दिया हुआ था, व्हाट्सएप वाला जो नंबर दिया हुआ था, इस पे आपके OTP आ जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा। 6 डिजिट का जो 6 अंकों का जो OTP आया है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे और फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप OTP को सबमिट कर देते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि कंग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ में जिस भी विद्यार्थी के नाम से रजिस्ट्रेशन है उसका नाम भी आएगा, उस बच्चे का वेलकम भी होगा, वेलकम बच्चे का नाम, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है इसका जो मैसेज है वो आ जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।